आपने टाइम एंड वर्क कितना बार पढ़ा होगा? तो आप कहेंगे सर मैंने टाइम एंड वर्क बहुत बार पढ़ा होगा। और एस टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं आपने कितनी बार बनाया? तो आप कहेंगे सर मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बनाया है। और ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे बनाया? तो आप ऐसे लिखेंगे कि अगर यहाँ ये मैन है तो 6m + 8 बॉय इंटू 10, ऐसा हम क्यों लिखते हैं? तो आज हम जानेंगे इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन को बनाइएगा। चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको आसानी से बना सकते। कॉन्सेप्ट जानने के बाद फिर हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे चुटकी में बना करके हम लोग एग्जाम में हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस मजेदार क्वेश्चन को आप देखिए और मैं इसमें बेसिक ही बताऊंगा और इसका चुटकी में बनने वाला आंसर ही बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने 6 मैन 3 बॉय मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो मैंने कहा कि 6m क्यों लिखते हैं? तो 6m लिखने का मतलब है कि अगर हमने कहा 6 आदमी 6 मैन, तो इसका ये मतलब हुआ कि 6 आदमी अलग अलग आदमी हैं। तो हमने क्या मान लिया कि एक आदमी का जो इफिशियंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो क्या है? m है। तो एक आदमी का अगर m है तो 6 आदमी का कितना हो जाएगा? 6m हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 6m इफिशियंसी हो जाएगा। इतना के स्पीड से काम करता है। और मैंने आपको एक रूल फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? तो टोटल इफिशियंसी और इनटू टोटल टाइम, मतलब कुल समय इंटू कुल इफिशियंसी। क्वेश्चन में सिर्फ 6 मैन है जो काम नहीं कर रहा, साथ में उसके 3 बॉय भी काम कर रहा है। तो 3 बॉय मतलब एक बॉय का अगर बी इफिशियंसी मान ले तो 3 बॉय का 3b। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये टोटल इफिशियंसी हो गया 6 मैन प्लस 3 बॉय का टोटल इफिशियंसी। ये दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? तो ये दोनों मिलके 20 दिन में काम को खत्म कर रहा है। बात समझ गए? और इसी सेम वर्क को, मतलब यही जो वर्क है और इसी के बराबर टोटल वर्क जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? 4 मैन और 6 बॉय कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो 4 मैन का मतलब हम क्या मान लें? आप बता दीजिए। आप तो खुद कह सकते हैं कि 4m मान लेते हैं। तो 4m प्लस 6 बॉय इसी काम को 15 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। तो अब ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों टोटल वर्क का रेशियो हो गया। और अब आपसे क्या पूछ रहा है? और आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि 12 मैन और प्लस 6 बॉय इसी काम को कितने दिन में करते हैं? बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन ये ना पूछ रहा है कि 12 बॉय मैन और 6 बॉय इसी काम को कितने दिन में करते हैं। मुझे आप बात बताइए, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लाएंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, जो मैंने पहले बताया था कि इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है और टाइम जो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है। मतलब इफिशियंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा और टाइम अगर बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगा। यही ना मैंने सिखाया था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और वहां से आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। और पार्ट 2 भी मैंने पढ़ाया और पार्ट 3 भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है, सबको पढ़िए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि क्वेश्चन में एक हम रिलेशन खोजते हैं, संबंध खोजते हैं एक दूसरे का। जैसे यहाँ पे देखिए 6 मैन और यहाँ 3 बॉय, यानी ये 6 से 12 हो गया, मतलब कितना हो गया? 2 गुना हो गया। और ये 3 से 6 हो गया, मतलब ये भी 2 गुना हो गया। बात समझ रहे हैं? मतलब 6 से 12 हो गया मतलब 2 गुना, और 3 से 6 हो गया मतलब यहाँ भी 2 गुना। कहने का मतलब दोनों में 2 गुना है ना। जो गिवन डाटा है हमारा, उससे जो निकालना है वो क्या है? 2 गुना है। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि इसका जो इफिशियंसी होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इससे 2 गुना इफिशियंसी होगा। इफिशियंसी क्या होगा? 2 गुना। तो अगर इफिशियंसी 2 गुना होगा तो टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान, टाइम तो आधा लग जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि 20/2 इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। तो हमने कुछ किया,
हम इतना लिखते भी नहीं, हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना लिखा। हम डायरेक्ट आंसर निकालते कब, जब हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक में जब हैं, जैसा कॉन्सेप्ट मेथड क्या है वो जरा जानते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेथड क्या कहता है। अब हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे, यहाँ पे इतना ही तक हम रहने देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व कैसे करिएगा, तो आप कहेंगे सर 5 चौका 20, अब 5 तिहाई 15 काट दिए। हमने काट दिया ना। अब थोड़ा सा रुकेंगे और दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन में लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो हम इसको फिर से क्लियर बड़ा सा लिख के बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहाँ पे m है, तो 6 चौक 24 गुना करें तो कितना जाएगा 24m। और यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12m, और ये 12m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें 12m घटेगा। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। हमने क्या किया कि 4 से गुना किया, इसको 6 चौक 24 लिख दिया, और यहाँ पे 3 चौक 12, मतलब m वाले को एक तरफ और b वाले को एक तरफ। समझ रहे हैं हमारी बात? तो m वाला आ गया एक तरफ, अब b वाले की बात करते हैं। तो 6 3 18b और माइनस क्यों, क्योंकि 4 3 12 इधर प्लस में है, बराबर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये 12b, 4 तिहाई 12b आ क्या गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ 12m आ गया और यहाँ आ गया 6b। काट दीजिए, 6 दूना 12, कट गया। अब मैंने क्या बताया, इसको तिरछा गुना कर दीजिए, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। मतलब ये हुआ कि मैन का एफिशिएंसी 1 और बॉय का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। मतलब मैन कम स्पीड से काम कर रहा है और बॉय ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि उस काम को निकालते हैं कि आखिर वो काम हो कितना रहा है। तो आप इन दोनों का वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे आप इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आएगा, दोनों में टोटल वर्क बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू है। समझ रहे हैं हमारी बात? कोई दिक्कत समझने में? तो हम 1, तो 6 गुने 1 कितना आ जाएगा 6, तो 6 प्लस 1 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू 1 आया है और यहाँ m का वैल्यू हम 1 डाल देते हैं और b का वैल्यू 2 डाल देते हैं और इसको किससे गुना कर देते हैं 20। तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 6 6 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको टोटल वर्क, क्या आ जाएगा टोटल वर्क 12 गुने 20, ये वाला। समझ गए? तो ये पूरा काम है। इस काम को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन कौन बनाएगा, तो कह रहा है कि मैन जो है वो 12 गो है। तो 12 मैन का मतलब 1 के स्पीड से 1 मैन काम कर रहा है। तो 12 मैन 12 के स्पीड से काम करेगा या नहीं करेगा, बता दीजिए आप हमको। जरूर करेगा। 1 मैन 1 के स्पीड से, तो 12 मैन 12 के स्पीड से। समझ रहे हैं बात? अब क्वेश्चन में बॉय कह रहा है। अब बॉय कितना के स्पीड से काम कर रहा है, 2 के स्पीड से। और क्वेश्चन में कितना बॉय है, तो 6 बॉय है। तो 6 दूना यहाँ भी 12, तो कुल कितना के स्पीड से काम हो रहा है, तो कहेंगे सर 24 की इफिशियंसी से, कार्य क्षमता से, स्पीड से काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो 24 के स्पीड से काम को, कितना काम को, तो इतना ही काम को ना। तो 12 दूना 24, 2 दहाई के 20 आ गया ना, यहाँ भी 10 दिन। तो हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे अगर हमारा क्वेश्चन से गिवन डाटा में रिलेशन बनता तो। समझ रहे हैं? अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो फिर हम इसी मेथड बनाएंगे जो मेथड मैंने अभी आपको बेसिक बताया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। समझ रहे हैं? पूरा काम हमने निकाला और यहाँ रखा पूरा काम, फिर पूरा एफिशिएंसी निकाला कि कितना के स्पीड से काम करेगा और उससे भाग कर दिया। तो क्या निकल गया, टोटल टाइम निकल गया। टोटल टाइम कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 10 दिन हो गया। बात समझ गए हमारी? कोई दिक्कत समझने में? चले आगे क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है जो पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 6 मैन क्या कर रहा है, 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 6 मैन और 8 लड़के बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं। किसी काम को 10 दिन में करते हैं। थोड़ा सा समझना है फिर से एक बार। अब हम फिर क्या खोजेंगे, रिलेशन खोजेंगे। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो कह रहा है 15 मैन और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब हम रिलेशन खोजते हैं
कि आखिर कैसे कितना गुना या कितना कम आदमी की संख्या दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को इस 6 से भाग करते हैं, ठीक है, और इस 20 को भी इस 8 से भाग करते हैं। दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो हम यहाँ पे बात हमारा बन गया और क्वेश्चन को यू बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करते हैं, 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15 और 4 दूना 8 और 4 पाँचे 20, मतलब आ क्या गया 5/2। अब मैंने आपको क्या बताया कि एफिशिएंसी हो गया 5/2 गुना, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब 10 दिन का 2/5, मतलब 10 और 2 दूना 4 दिन। आ गया समझ में? यही ना हो गया आंसर। बाकी हमने कुछ लिखा क्या, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। क्या दिमाग लगाए कि हमने देखा कि दोनों का जो गिवन डाटा है, हो सकता है पहला वाला नहीं छोड़ के दूसरा वाला से रिलेशन बने, तो हमको निकाल लेना है रिलेशन। अगर निकल रहा है रिलेशन तो हमारा क्वेश्चन आसान। कैसे? जितना गुना होगा उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये क्या है, इफिशियंसी का है, और जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ना, समझ में आ गया? कितना आसान है ना, है ना आसान। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्या कहता है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करता है। 3 पुरुष, तो 3 पुरुष का मतलब पर्सन लिख दे या मैं लिख देता हूं। तो मैंने कहा 3 पुरुष का मतलब 3 मैन, तो 3M एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है। अब ये हमने 3M क्यों लिखा, क्यों लिखा? अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम था ना। और मैंने कहा था ना कि बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो देखिए, ये इफिशियंसी इनटू टाइम कहने का मतलब कि मैन की इफिशियंसी इनटू टाइम होनी चाहिए। आप समझ रहे? तो मैन, कितना मैन है आपके पास, तो आप कहेंगे सर 3 मैन है। कितना मैन है, 3 मैन है। तो 3 मैन की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 3 मैन की इफिशियंसी क्या होगा? तो हमने वही किया कि एक मैन का इफिशियंसी M मान लिया, M एक मैन का इफिशियंसी। तो कितने आदमी है आपके पास, तो 3 आदमी है करने के लिए, तो 3M, ठीक है। अब ये 3M जो है, पुरुष जो है, मैन जो है, वो कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो इफिशियंसी हो गया 3M और इनटू क्या, टाइम, टाइम कितना है 6 दिन। अब ये काम हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्वेश्चन में फिर आगे कहता है इसी काम को कौन कर रहा है, तो इसी काम को करता है 5 महिलाएं, मतलब 5 वुमेन, कितने दिन में, 18 दिन में। तो हम फिर वही करेंगे, एक वुमेन को मान लेते हैं इफिशियंसी W, तो W अगर एक वुमेन का, तो 5 वुमेन का 5W इफिशियंसी आ गया, और इनटू क्या, टाइम, टाइम कितना लगा इसको, 18 दिन लगा इस काम को करने में, तो इनटू 18। बात हमारी समझ रहे हैं? तो यहाँ 3M मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एक मैन का इफिशियंसी मान लिया M, तो 3 मैन का 3M इफिशियंसी हो गया। मतलब कार्य क्षमता 3M के स्पीड से कोई काम को 6 दिन में करता है, और उसी काम को बीच में इक्वल टू देने का मतलब क्या हुआ कि उसी काम को 5 वुमेन 18 दिन में करता है, मतलब 5W इंटू 18। बात समझ में आया या नहीं आया? अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं यह काम कितने दिन में करेंगे, 4 पुरुष और 10 महिलाएं। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा इफिशियंसी। आपके पास क्या पता होना चाहिए, इफिशियंसी पता होना चाहिए M का और W का। समझ गए? तो कैसे कंपेयर करते हैं आपको पता ही होगा। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 18 कट गया, और 3 से ये 3 कट गया। समझ गए हमारी बात? अब आ गया यहाँ पे M इज इक्वल टू 5W, M इज इक्वल टू 5W। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा इक्वेशन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सीधे इसको उल्टा करते हैं, ऐसे 5 इधर, और यहाँ पे क्या छिपा हुआ है M के बगल में 1, तो 1 इधर। बात हमारी समझ रहे हैं? तो मैन की इफिशियंसी 5, मतलब 5 के स्पीड से कौन काम कर रहा है, मैन काम कर रहा है। और वुमेन कितने के स्पीड से काम कर रहा है भाई, तो वुमेन 1 की स्पीड से काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं, तो 4 पुरुष, तो एक पुरुष अगर 5 के स्पीड से काम करते हैं, तो 4 पुरुष कितना के स्पीड से काम करेंगे, 4 5 20 के स्पीड से काम करेंगे। बात समझ गए? और क्या 10 महिलाएं, तो 1 के स्पीड से अगर 1 महीना काम करता है, तो 10 के स्पीड से 10 महिलाएं कितने के स्पीड से काम करेंगी, तो 10 के स्पीड से काम करेंगे। तो टोटल कितना के स्पीड से काम हो रहा है, तो आप कहेंगे सर
30 के स्पीड से काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो काम 30 के स्पीड से कितना हो रहा है, काम तो पता होना चाहिए ना आपको। तो काम कितना है आपके पास, या तो ये बराबर काम है या तो ये काम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे भाई, क्योंकि आपको तो काम पता ही नहीं है। और हमने इक्वल क्या किया था, हमने इक्वल किया था टोटल वर्क को, टोटल काम को। तो काम कितना हो जाएगा, 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 5 आ गई है ना। यहाँ पे m है तो m के जगह पे कितना आपको मान आया है, तो 5 आया है। और गुने कितना, 6। अब बटा कितना, बटा मतलब बटा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये पूरा काम अब बटे इफिशियंसी, मैंने फॉर्मूला लिखा था कि टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। तो 6 5 30, आ कितना गया, 3 डेज। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका कॉन्सेप्ट था, मैंने इसे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ऐसे क्यों करते हैं। चलते हैं वैसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3 आदमी, मतलब कि लड़का भी हो, आदमी भी हो और औरत भी हो, ठीक है, 3 आदमी हो। तो वैसे क्वेश्चन का एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं और कैसे हम बनाएंगे, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। और ये जानने के बाद आपका ये जो मैन और वुमेन वाला काम है उसका अब एक और आखिरी टाइप बन जाएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं 3 आदमी वाला। तो क्वेश्चन में कहता है कि 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में करता है। तो हमने अपनी आसानी के लिए पुरुष को P मान लिया। तो 18 पुरुष P किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 24 दिन में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो गुने 24। और फिर इसी काम को समझ रहे ना, 18 P क्यों लिख रहे हैं, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो 18 P गुने 24। अब अगला कह रहा है कि 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में, तो 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में करेगा। तो महिलाओं का हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, महिला का m लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, 16 बच्चे, हमारी मर्जी, महिला को m लिखे, वो मैं नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या लिखा, बच्चा, कितना बच्चा है, तो बच्चा है मात्र 16, और इस कार्य को 54 दिन में समाप्त करता है कौन, वो बच्चा। तो 16 बच्चे, तो बच्चे को हमने b लिख दिया, समझ रहे हैं ना। पुरुष को हमने P लिखा, महिला को हमने M लिखा और बच्चे को हमने B लिखा, समझ गए। तो 16B गुने 54, ये 54 क्या है, दिन है। ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में है कि 3 पुरुष प्लस 9 महिलाएं और प्लस 6 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि हम इसको कैसे बनाएं। तो हम कहेंगे कि पहले इसमें कटम कुटम कर करके हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के देखिए, और याद रखना है काटना कैसे है कि वैसे नंबर से काटेंगे तीनों कट जाए, तीनों में क्या कटे, ऐसा नहीं किसी 2 कटे या ये 2 कटे या ये 2 कटे, ऐसा नहीं, या ये दोनों कटे, ऐसा नहीं, तीनों कटने चाहिए, समझ गए हमारी बात। तो 18 का 18, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, बात समझ गए हमारी, समझने में कोई दिक्कत। 3 से काटिए, 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 अठाई 24, कट गया, समझ में आ रहा है हमारी बात। फिर काट रहे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, आ गया। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, 2 पुरुष बराबर 3 महिला, समझ रहे हैं ना, 3 महिला और 4 बॉय, 4 बॉय, ठीक है। अब आप कहिएगा सर इसका एफिशिएंसी हम कैसे निकालें, क्या करें इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए। हम कहेंगे क्या, किसका एलसीएम लो, 4 3 2 का एलसीएम कितना, 12। तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, आ गया ना। तो ये एलसीएम हमने क्यों ले लिया, आसानी के लिए, ठीक है। तो इक्वल टू में है ना, ये क्या इक्वल टू में है, तो आसानी के लिए हमने क्या ले लिया कि इसका एफिशिएंसी का, ये टाइम का एलसीएम लेके 12 आ गया और भाग करके हम क्या निकाल दिए, पुरुष का एफिशिएंसी 6 हो गया। कितना हो गया पुरुष का एफिशिएंसी, 6 हो गया, महिला का 4 हो गया और बॉय का 3 हो गया, समझ गया। तो सबसे तेज इसमें कौन काम कर रहा है, वो भी पुरुष ही, पुरुष जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, महिला उससे कम, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़ा कम काम कर रहे हैं अभी, समझ गए। तो 6 4 और 3 के स्पीड से काम को किया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए टोटल वर्क, क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो अब 18 अगुने, हमने कहा था ना
कि किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आना है। अब वैल्यू पुट कर लीजिएगा, मैं इसमें पुट कर रहा हूं 18p, तो p का मान कितना 6, तो गुने 6 और गुने 24। अब इसी काम को कौन कर रहा है भाई, तो इसी काम को 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे, तो 3 पुरुष का मतलब 3 से 100 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 36 18। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना महिला 9 महिला, तो गुना कर दिए 9 से, 9 चौक 36। और ये क्या कह रहा है कि 6 बच्चे, तो 6 से 100 गुना कर दे 36 18, तो 18 18 36 36 36 72, तो ये कितना हो गया 72 हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात। तो ये 72 के स्पीड से काम को कर रहा है, तो 24 तिहाई 72 और 3 दूना 6, 18 दूना 36 आ गया 36 दिन। समझ रहे हैं हमारी बात। 36 दिन क्या आ गया, समय आ गया। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो वहीं से जहां पर वहीं से बोलिए यस सर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर पढ़ के। कॉन्सेप्ट पहली बार जाने इसका हम समझ रहे हैं, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप इसका क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। उत्तर में क्या है, या रहे, क्या रहे, या रहे, या अथवा, और इंग्लिश में और रहे, क्या रहे, और रहे, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात। अब या अथवा का मतलब हुआ कि जितना, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 6 लड़के या 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करता है, मतलब कि 6 लड़के भी इस काम को 18 ही दिन में कर रहे हैं, और 4 जो पुरुष है वो भी इसको 18 दिन में ही कर रहे हैं। या का मतलब यही होता है, या अथवा या और का मतलब यही होता है कि जो दिया हुआ है, मतलब 6 बॉय भी 18 दिन में ही काम कर रहा है और 4 पुरुष भी 18 दिन में ही काम करता है। मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्टॉप, रुक गया। समझ गए। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा देखिए। तो हम क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखेंगे। तो पुरुष का संख्या 6, बॉय का संख्या 4। समझ गए, पुरुष का संख्या 6, बॉय का संख्या 4। हमने ले लिया आम का 4, मतलब एलसीएम ले लिया, तो 6 दूना 12, 4 3 12, मतलब पुरुष 2 के स्पीड से और बॉय 3 के स्पीड से काम को करता है। समझ रहे कितना काम है, अगर आप हमको कहेंगे तो आप कहेंगे सर 12 काम है। बिल्कुल गलत बात। 12 काम कैसे है, हमने दिन का तो मल्टीप्लीकेशन किया ही नहीं, दिन का मल्टीप्लीकेशन किया इसमें नहीं ना किया, तो हम दिन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 12 गुने 18, 18 क्या है, तो कुल काम है। समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पुरुष और 10 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 3 पुरुष 3 दूना 6 के स्पीड से काम करेगा और 10 बॉय 10 तिहाई 30 के स्पीड से काम करेगा। कितना के स्पीड से करेगा, 10 तिहाई 30 के स्पीड से। मतलब 6 लड़के 6 स्पीड से पुरुष काम करते हैं और 30 स्पीड से बॉय काम करते हैं, और दोनों को मिल के करना है, मतलब जोड़ देंगे तो 30 6 36 की स्पीड से इस काम को, किस काम को, तो 12 गुने 18 काम को, 18 दूना 36 और 2 छक 12 आ गया ना 6 दिन। बात समझ गए हमारी या नहीं समझ में आया, आ गया ना समझ में। चलिए तो ये सारी टाइप समझ में आ गया। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, बना करके कमेंट करके बताइएगा। लॉकडाउन वर्क है आपका, तो आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको आप बना करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उसको पढ़ करके बहुत ही अच्छा करिएगा। और ये जो रेलवे और एनटीपीसी का जो मैंने सीरीज शुरू किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए जिसमें आप चाहते हैं कि आपको क्या मिले, सफलता मिले, ठीक है। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम।